अच्छा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th और 10th में जो आता है आईपीएससी सिस्टम। क्या आता है? आईपीएससी सिस्टम। नामकरण दोस्तों आता है, आईपीएससी का नामकरण करने के लिए आता है। यह हमारे बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो इस टॉपिक को हमें पढ़ना जरूरी पड़ जाता है। ठीक दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों हम आज पढ़ेंगे एल्केन समूह। क्या पढ़ेंगे? एल्केन समूह, यानी एल्केन श्रेणी के तत्व। एल्केन श्रेणी कैसे हमें निकालना है, इसका नामकरण आईपीएससी में कैसे करना है, इसको व्यवस्थित कैसे करना है, इसका चित्र कैसे बनता है दोस्तों, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, एल्केन श्रेणी आप पढ़ेंगे तो इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, मतलब एक कार्बन केवल एक लाइन से ही जुड़ा होगा दूसरे कार्बन से। हम सरल भाषा में यह कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए हम इसका सूत्र देखेंगे। इसका सूत्र होता है CnH2n और प्लस में 2 होता है। क्या होता है दोस्तों? CnH2n प्लस में 2। और जो यन संख्या होती है 1 से स्टार्ट होती है और आगे तक बढ़ती जाती है। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम एल्कीन श्रेणी देखेंगे। क्या देखेंगे? एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी में जो होता है कार्बन और कार्बन जो दोस्तों होते हैं एक दूसरे से द्विबंध द्वारा बंधे होते हैं। कितने बंध द्वारा? मतलब आप अगर इसे सरल लाइन या सरल भाषा में अपने भाषा में कहना चाहते हैं तो कार्बन और कार्बन के पास कितने बंध होते हैं? 2 बंध होते हैं। मतलब 2 लाइनों से एक दूसरे कार्बन एक दूसरा जुड़ा होता है। और इसका फार्मूला होता है CnH2n और इसमें यन संख्या जो स्टार्ट होती है यह 2 से लेकर आगे तक बढ़ती जाती है। अब चलिए दोस्तों देखिए, अब हम एल्काइन समूह देखेंगे। क्या देखेंगे? एल्काइन समूह। दोस्तों एल्काइन समूह यानी एल्काइन श्रेणी, इसमें जो कार्बन और कार्बन होते हैं इनके परमाणु 3 बंध द्वारा जुड़े होते हैं। किसके? त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। यानी हम सरल भाषा में इसे भी कह सकते हैं कि कार्बन और कार्बन 3 लाइनों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसका सूत्र होता है CnH2n माइनस में 2। क्या होता है दोस्तों? CnH2n माइनस 2। दोस्तों इसमें जो यन संख्या स्टार्ट होती है यह भी 2 से स्टार्ट होती है। कितने से स्टार्ट होती है? 2 से। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को यह एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इसमें 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें कितने से? इसमें तो हमारा जो है कि 2 से स्टार्ट हो रहा है यन। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें जो होता है हाइड्रोजन के साथ ये बंध बनाते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या संयोजकता 1 होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। और जो कार्बन की संयोजकता होती है वह 4 होती है। तो इसमें हम बोल रहे हैं कार्बन और कार्बन आपस में द्विबंध बनाते हैं। तो इसमें जब 2 कार्बन होंगे तभी आपस में द्विबंध बनाएंगे। और दोस्तों इसमें अगर कार्बन नहीं होगा तो हाइड्रोजन एक बंध बना सकता है। इसलिए दोस्तों इसमें संख्याएं 1 से स्टार्ट हो रही है और इसमें संख्याएं 2 से स्टार्ट हो रही है। अब चलिए दोस्तों इनका नामकरण करने के लिए और आवश्यक बातों को हम जान लेते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, C का मान यानी कार्बन का मान, यदि हम नामकरण कर रहे हैं दोस्तों, यदि कार्बन का मान 1 आ गया, किसी तत्व में कार्बन यौगिक में कार्बन 1 है तो उसे हम मेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे हम मेथ बोलेंगे। यदि किसी तत्व में हम जब नामकरण करते समय यदि कार्बन संख्या 2 आ जाती है, एथ बोलेंगे दोस्तों। इसी प्रकार आप इन सबको याद कर लीजिएगा। जैसे 3 कार्बन होगा तो प्रोप बोलेंगे और 4 कार्बन होगा दोस्तों तो ब्यूट बोलेंगे। 5 कार्बन होगा तो पेंट, 6 कार्बन होगा तो हेक्स बोलेंगे दोस्तों। 7 कार्बन होगा तो हेप्ट और 8 कार्बन होगा तो आक्ट बोलेंगे। और दोस्तों यदि 9 कार्बन होगा तो नॉन बोलेंगे और 10 कार्बन हो जाएगा तो 10 डेक बोलेंगे। सॉरी दोस्तों, डेक बोलेंगे। ठीक दोस्तों, यह सब आप लोग याद कर लीजिए। यदि आप लोगों को ये बातें याद रहे होंगे तो आईपीएससी एकदम सरल हो जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल ही सरल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम कुछ क्रियात्मक समूह को देख लेते हैं। क्रियात्मक समूह जैसे हमारे पास OH क्रियात्मक समूह यदि लगा होगा, किसी यौगिक के यदि हम नामकरण कर रहे हैं और उसमें OH क्रियात्मक समूह मिल गया तो उसमें हम अनुलग्न जोड़ेंगे। अब अनुलग्न क्या है? अनुलग्न का मतलब होता है दोस्तों वे शब्द जो किसी शब्द के बाद में लगे, वे शब्द जो किसी शब्द या अक्षर जो किसी शब्द के बाद लगे उसे अनुलग्न कहते हैं। तो OH यदि किसी यौगिक में दिखाई दे तो आप लोग अनुलग्न आल जोड़ेंगे। यदि CHO दिखाई दे तो एल जोड़ेंगे दोस्तों। इसी प्रकार CO दिखाई दे तो ओन आप अनुलग्न क्या जोड़ेंगे? ओन जोड़ेंगे। इसी प्रकार दोस्तों यदि COOH दिखाई दे तो आप लोग ओइक अम्ल लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों?
OE कम। इसी प्रकार दोस्तों यदि CN दिखाई दे तो आप लोग नाइट्राइल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नाइट्राइल। दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों ये बातें आप लोग को समझ में आ रही हैं। अब इस क्रियात्मक समूह में देखिए यदि NH2 दिखाई दे तो एमीन शब्द आप जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एमीन शब्द। यदि OR यहाँ पर जो R है या एल्किल ग्रुप है, क्या है? एल्किल ग्रुप का है, तो इसको एल्काक्सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? एल्काक्सी। आप लोग दोस्तों इन क्रियात्मक समूहों को याद कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों कुछ हाइलाइट समूह भी होते हैं। हाइलाइट समूह जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको यदि हम यौगिक का किसी यौगिक का नामकरण कर रहे हैं उसमें Cl दिखाई दे तो हम उसे क्लोरो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? उसे हम क्लोरो पढ़ेंगे। यदि F दिखाई दे तो उसे फ्लोरो पढ़ेंगे। क्या दोस्तों पढ़ेंगे? उसे हम फ्लोरो पढ़ेंगे। यदि Br दिखाई दे तो उसे हम ब्रोमो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? उसे हम ब्रोमो पढ़ेंगे। यदि I दिखाई दे तो उसे हम आइडो दोस्तों पढ़ेंगे। दोस्तों आप लोग इन बातों को याद कर लीजिए और चलिए हम अब कुछ प्रश्नों को हल कर। चलिए दोस्तों अब हम इसे देखते हैं। देखिए दोस्तों यदि एल्केन श्रेणी होगा तो इसमें हम इसका नामकरण करते समय एल्केन श्रेणी का दोस्तों हम एन शब्द प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों? हम किसी भी तत्व के लिए जब हम इसका नामकरण करेंगे यदि कार्बन और कार्बन के मध्य यदि सिंगल बॉन्ड आएगा तो हम उसमें एन शब्द का प्रयोग करेंगे। दोस्तों किस शब्द का प्रयोग करेंगे? उसमें हम एन शब्द का प्रयोग करेंगे। दोस्तों यदि कार्बन और कार्बन के मध्य यदि सिंगल बॉन्ड होगा तब। यदि देखिए दोस्तों एल्कीन श्रेणी होगा तो उसमें कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा। यदि कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा तो हम उसका नामकरण करते समय इन शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? उसका हम नामकरण करते समय दोस्तों इन शब्द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए दोस्तों यदि एल्काइन श्रेणी का होगा, यदि तत्व एल्काइन श्रेणी का होगा तो हम उसके लिए ट्रिपल बॉन्ड होगा। उसमें क्या होगा? कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा। यदि दोस्तों कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें हम आयन शब्द प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? आयन शब्द। और यह शब्द सर दोस्तों सभी तत्वों के जब नामकरण करेंगे जैसे मेथेन, एथेन, जैसे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट होगा तो उसके अंत में मेथ के अंत में हम एन शब्द या फिर इन या फिर आई शब्द लगाएंगे दोस्तों, यानी अनुलग्न हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इनको हम किस प्रकार हल करते हैं। देखिए हमारे पास एक प्रश्न है CH4। क्या दिया गया है? CH4। इसका हमें नामकरण करना है तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। देखिए दोस्तों CH4 कार्बन की संयोजकता दोस्तों 4 होती है। कितनी होती है? 4 संयोजकताएं होती है। तो कार्बन की हम संयोजकताएं 4 हो गई। 1 2 3 4 कितनी संयोजकताएं हो गई दोस्तों? 4 संयोजकताएं। और दोस्तों याद कर लीजिए एक हाइड्रोजन के पास केवल एक संयोजकता होती है। कितनी होती है? एक। मतलब एक हाइड्रोजन केवल एक बॉन्ड बना सकता है। तो मतलब हाइड्रोजन एक बॉन्ड यहाँ पर बना दिया। और याद रखिएगा दोस्तों कोई भी स्थान कार्बन के लिए ना कोई बॉन्ड खाली होना चाहिए ना हाइड्रोजन के लिए कोई खाली होना चाहिए। ठीक दोस्तों। अब देखिए एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लेकिन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 और 1 यहाँ पर। ठीक दोस्तों। देखिए अब देखिए हाइड्रोजन देख लीजिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हो गए दोस्तों? 4 हाइड्रोजन हो गए। जब 4 हाइड्रोजन हो गए तो हाइड्रोजन की आप संयोजकता देख लीजिए। हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है तो इसके साथ एक बंध बना है मतलब इसकी संयोजकता पूर्ण है। और इस वाले भी हाइड्रोजन के पास और इसके पास भी और इसके पास भी। लेकिन कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। तो इसलिए कार्बन की जो संयोजकता है यह 4 बंध बनाएगा और चारों तरफ से किसी न किसी तत्व से यह जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए इसमें एक तत्व इधर भी हाइड्रोजन से जुड़ा है, इधर भी और इस तरफ भी हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो दोस्तों अब हम इसका नामकरण करते हैं। तो दोस्तों यदि हम पूछेंगे इसमें कार्बन की संयोजकता कितनी है तो आप लोग बोलेंगे 1। कितने कार्बन है? 1। और हम पूछेंगे 1 कार्बन के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे तो आप लोग दोस्तों बोलेंगे मेथ शब्द यूज करेंगे। क्या शब्द यूज करेंगे? मेथ शब्द। हाँ दोस्तों यदि 1 कार्बन होगा तो आप मेथ ये शब्द यूज करेंगे। और यदि हम पूछ लें अगर इसमें बॉन्ड कितने हैं, 1 बंध है या 2 बंध है या त्रिबंध है तो आप लोग दोस्तों बोलेंगे इसमें तो 1 बंध दिखाई दे रहा है। सभी तत्व एक जैसे हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य 1 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के मध्य 1 बंध है और इस हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य भी 1 बॉन्ड है तो किसी के पास 2 बंध नहीं है। यदि 1 बंध हो कार्बन या हाइड्रोजन के पास यदि 1 बंध होगा तो हम उसमें एन शब्द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन शब्द। तो कार्बन के लिए 1 कार्बन के लिए यहाँ पर दोस्तों हम मेथ और प्लस में
हम क्या लगाएंगे, एन शब्द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन शब्द। किसके लिए, क्योंकि कार्बन और कार्बन के मध्य यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम एन शब्द लगाएंगे। और यह दोस्तों मिलकर क्या हो जाएगा, यह मिलकर बन जाएगा मेथेन। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, मेथेन। क्या बनेगा, मेथेन। आशा करते हैं दोस्तों यह प्रश्न आप सभी को समझ में आया। अब चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है CH3 और C3H8 कितना दिया गया है दोस्तों, C3H8। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, चित्र बनाएंगे। देखिए C3 दिया है 1 2 3। पहले दोस्तों आप इनके साथ एक एक बॉन्ड लगा दीजिए। देखिए दोस्तों, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर। देखिए कार्बन और कार्बन कितने एक एक बॉन्ड से जुड़ गए। अब देखिए इस कार्बन के पास कितने संयोजकताएं हो गई, 1 2। अभी इसकी 4 संयोजकता होती है, मतलब 2 संयोजकताएं खाली है। एक ऊपर लगा दे रहे हैं, एक नीचे। इसके पास देखिए इसका चारों संयोजकताएं पूर्ण हो गई। और इसमें देखिए एक संयोजकता इधर तरफ से लगी है, परंतु इस तरफ से और इस तरफ से, इस तरफ से खाली है। और इसमें भी वही, इस तरफ और इस तरफ से खाली है। अब दोस्तों जहां जहां आप लोगों को खाली स्थान ये लाइन दिखाई दे रहे हैं, वहां पर आप लोग किसको धरेंगे, हाइड्रोजन तत्व को धरेंगे। किसको धरेंगे, हाइड्रोजन को। देखिए हाइड्रोजन को हम रख दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, जहां जहां रिक्त स्थान बच रहा है वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन तत्व। अब आप लोग एक बार काउंट कर लीजिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3। यहाँ पर देखिए 3 कार्बन दिए गए हैं, तो यहाँ पर 3 कार्बन है। और हाइड्रोजन एक बार काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है। यहाँ पर काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन। लेकिन हमें हाइड्रोजन से कुछ नहीं मतलब है, हमें मतलब है सिर्फ कार्बन से। किससे मतलब है, कार्बन से। देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3। तो कितने कार्बन है दोस्तों, 3 कार्बन है। और यदि हम कार्बन की संख्या यदि 3 है, तो हम पूछेंगे 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज करेंगे। तो आप लोग क्या बताएंगे दोस्तों, आप लोग बताएंगे प्रोप शब्द। क्या यूज करेंगे, मेथ एथ प्रोप। आप लोग गिनेंगे तो यह किस पर आएगा, यह प्रोप शब्द। क्या आएगा, प्रोप। तो आप लोग दोस्तों प्रोप शब्द यूज करेंगे। अब हम पूछेंगे यदि कार्बन और कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड है, तो आप लोग बोलेंगे 1 बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम प्रोप के साथ एन शब्द यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्रोप के साथ एन शब्द यूज करेंगे। एन शब्द यूज करेंगे तो हमारा मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेन। या हमारा इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, IPSC नामकरण प्रोपेन शब्द हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इस यौगिक का नाम, प्रोपेन शब्द हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए प्रोपेन ठीक से लिख दे रहे हैं। इस यौगिक का नाम हो जाएगा प्रोपेन। आशा करते हैं दोस्तों यह प्रश्न भी आप सभी को समझ गया। अब चलिए C नंबर वाले को देखते हैं। देखिए C नंबर का चित्र हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। देखिए इसमें देखिए C5 दिया गया है। क्या दिया है, C5। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1C सिंगल बॉन्ड, 2C सिंगल बॉन्ड, 3C सिंगल बॉन्ड, 4C सिंगल बॉन्ड, और ये 5C। देखिए 1 2 3 4 5। कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन। अब देखिए हमें प्रत्येक के पास, देखिए अब यहाँ पर 12 हाइड्रोजन दिया गया है। तो पहले हम सभी कार्बन की संयोजकता पूर्ण कर लेते हैं। एक संयोजकता यहाँ पर, एक संयोजकता 1 2 3 1 4। इस कार्बन के लिए 4 संयोजकता पूरी। इस प्रकार इसकी भी और इसकी भी, और इसमें 3 तरीके से खाली था। इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, और उसी प्रकार इसमें भी है। देखिए दोस्तों जहां आप लोगों को रिक्त स्थान या सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, वहां पर आप किसको धरेंगे, 12 हाइड्रोजन है, तो आप 12 हाइड्रोजन को व्यवस्थित करिए। देखिए दोस्तों 12 हाइड्रोजन को आप इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे, H H H H। ये जो H लिख रहे हैं ये हाइड्रोजन तत्व है। क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन तत्व। तो देखिए दोस्तों ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। यदि दोस्तों यहाँ हाइड्रोजन हो गया, हम पूछेंगे कार्बन की संख्या इसमें कितनी है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कितने कार्बन है। हम चलिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है, पूरे 5 कार्बन है। यदि दोस्तों हम पूछें 5 कार्बन के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं, तो C5 के लिए आप क्या यूज करेंगे। आप लोग गिनिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। क्या शब्द यूज करेंगे, पेंट शब्द यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम पेंट शब्द लिख दे रहे हैं। देखिए दोस्तों अब 5 कार्बन के लिए पेंट शब्द यूज कर लिए। अब देखिए हमें पास, हम देखते हैं कार्बन और कार्बन के मध्य कितने बंध लगे हैं। तो देखिए इस कार्बन से इस कार्बन के पास एक सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन के पास इस कार्बन से सिंगल, और इसमें भी सिंगल बॉन्ड, और इसमें भी। तो सबके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड। और दोस्तों सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन शब्द प्रयोग करेंगे। तो हम पेंट के साथ क्या लिखेंगे, हम पेंट शब्द के साथ एन शब्द हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो दोस्तों हमारा मिल जाएगा
पेंटेन। क्या बन जाएगा? यौगिक का नाम पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यौगिक का नाम पेंटेन हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों यह प्रश्न आप सभी को समझ में आया। अब चलिए कुछ अलग से सवालों को हम हल करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ और उदाहरण को। देखिए अब इसमें हमें दिया गया है C2H4। क्या दिया गया है दोस्तों? C2H4। तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे। देखिए C 2 बार है तो यहाँ पर हम C 2 बार लिख दे रहे हैं, यानी कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 2। और हाइड्रोजन कितने हैं? देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन 4 है। तो हाइड्रोजन की संख्या हम कितने लिखेंगे? 4। लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे, कार्बन और कार्बन के बाद एक बंध लगा देंगे। और हाइड्रोजन देखिए 4 है, तो मतलब दो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास। तो हम इसको इस प्रकार लिख देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर व्यवस्थित कर देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। देखिए दोनों हाइड्रोजन हमारे पास क्या होगा? व्यवस्थित हो गया। परंतु देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए C की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की 4 होती है। लेकिन देखिए कार्बन की संयोजकता इस कार्बन के लिए 1 2 3 कितने बंध है? 3। और इसके लिए भी 1 2 3 कितने बंध है? 3 बंध है। तो दोस्तों हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक लाइन और खींच देते हैं। अब देखिए दोस्तों, 2 1 3 और 1 4 कितनी संयोजकताएं हो गई? 4। और 2 1 3 और 1 4 कितनी संयोजकताएं हो गई? 4। तो दोस्तों अब हमारा यह हो गया, जो इसका स्ट्रक्चर हमारा बन गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर C1 और C2 कितने C हैं? तो आप बोलेंगे 2। C कार्बन की संख्या कितनी है? 2। और आप लोग 2 कार्बन के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? 2 कार्बन के लिए आप लोग एथ शब्द यूज करेंगे। क्या करेंगे? एथ शब्द। और दोस्तों कार्बन और कार्बन के मध्य कितना बॉन्ड है? तो आप लोग बोलेंगे 2 बंध है। यदि 2 बंध के लिए आप इन शब्द प्रयोग करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं एथ प्लस में क्या लिखेंगे? एथ। और प्लस में 2 बॉन्ड के लिए हम लगाएंगे इन शब्द। क्या लगाएंगे? इन शब्द। तो ये हमारा मिलकर हो जाएगा एथीन। क्या बन जाएगा? एथीन शब्द। क्या बनेगा दोस्तों? एथीन शब्द। आशा करते हैं दोस्तों यह प्रश्न आप सभी को समझ में आया। अब देखिए इस पर हम ध्यान देते हैं। देखिए अब इसमें हमें 2 कार्बन लेना है, तो हम 2 कार्बन ले लिए हैं। और देखिए 2 हाइड्रोजन भी है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को इस तरफ हम व्यवस्थित कर देते हैं, एक हाइड्रोजन को इस तरफ हम व्यवस्थित कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास एक हाइड्रोजन, अब सिंगल बॉन्ड लगाएंगे तो 2 ही संयोजकताएं पूर्ण हो रही हैं। एक बॉन्ड और लगाएंगे तो 3 संयोजकताएं, 1 2 और 1 3। कार्बन की 3 संयोजकता पूरी हो रही है। लेकिन कार्बन की संयोजकता होनी कितनी चाहिए वास्तव में? 4। तो एक बॉन्ड और हम लगाते हैं। देखिए अब 3 बंद हो गया। 3 बंद इधर तरफ है और एक बंद इधर। तो कार्बन कितने बंद से बंधा है? 4 बंद से। और 4 से कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए इसका यह स्ट्रक्चर क्या होगा? सही होगा। अब देखिए दोस्तों, इसको हम नामकरण इसका हम कैसे करेंगे? तो कार्बन की हम सबसे पहले संख्या देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2। और 2 कार्बन के लिए आप लोग यूज क्या करेंगे? एथ शब्द। क्या प्रयोग करेंगे? एथ शब्द। और इसी प्रकार देखिए अब पूछेंगे हम, यदि कार्बन के बीच कितने बंध लगे हैं? तो कार्बन और कार्बन के मध्य 3 बंध। देखिए यहाँ पर 3 बंध, 1 2 3। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के मध्य यदि 3 बंध लगा होगा तो आप आयन शब्द प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? आयन शब्द। तो इस प्रकार इसका हम जब नामकरण करेंगे तो एथ प्लस में क्या लिखेंगे? आयन शब्द। क्या लिखेंगे? आयन। तो इसको हम जब बनाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या हो जाएगा दोस्तों? एथाइन। एथाइन। आशा करते हैं दोस्तों यह प्रश्न भी आप सभी को समझ में आया। अब देखिए दोस्तों, सी नंबर में हमें दिया गया है C3H6। क्या दिया गया? C3H6। C3 यानी C को हमें कितनी बार लिखना है? 3 बार। तो देखिए हम C को 3 बार लिख दिए। अब देखिए H6 दिया गया है, तो देखिए हमें क्या लगाना है? हमें लगाना है 6 बार H होना चाहिए। ठीक, तो देखिए हम कार्बन के पहले एक एक बॉन्ड हम पूरा कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए हम सभी जो कार्बन है उनको हम 2 2 हाइड्रोजन दे रहे हैं। देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 3 हाइड्रोजन। इसको हम 3 हाइड्रोजन दे दिए और इसको 1 2। इसके पास देखिए 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर। इसको हम 3 हाइड्रोजन दे दिए हैं और इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए। अब कितने हो गए? 5 हाइड्रोजन। और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है। 1 हाइड्रोजन हम इस तत्व को दे रहे हैं। ठीक, इसको हम इस तरफ दे रहे हैं। ठीक, अब इसमें देखिए आप लोग, इस कार्बन के लिए 1 2 3 इसकी संयोजकता चारों पूरी है। और इस कार्बन के लिए भी 1 2 3 और 4, इस कार्बन के लिए भी चारों संयोजकता पूरी है। परंतु आप देखिए दोस्तों,
इस कार्बन के लिए क्या है, इस कार्बन में आप लोगों को पूरी संयोजकताएं नहीं दिखाई दे रही हैं। देखिए इसमें 1 2 है और इसमें 3 से, इसमें 2 है और इसमें 2 संयोजकताओं की और आवश्यकता है। तो आप लोग देखिए इसमें यदि हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे तो 3 संयोजकताएं होंगी इसके लिए, लेकिन इसके लिए ज्यादा हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन लिखा है इस हाइड्रोजन को हटाकर हम यहाँ पर इस हाइड्रोजन को व्यवस्थित करेंगे। कहाँ पर, यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए 4 संयोजकताएं पूर्ण है, इसके लिए 3 है और इसके लिए 3 है। तो इन दोनों कार्बन के बीच 3 संयोजकताएं हैं। एक संयोजकता और प्लस करने के लिए हम यहाँ पर एक बॉन्ड और लगा देंगे। अब देखिए 2 और 1 और 1 3, 2 और 1 3 और एक यहाँ पर हो गया 4, और इसके लिए 2 और 1 3 1 4, इसके लिए भी 4 संयोजकता पूर्ण हो गई। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसका नामकरण किस प्रकार करेंगे। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। यदि हम पूछेंगे 3 कार्बन के लिए दोस्तों क्या यूज करते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, प्रोप शब्द। क्या यूज करते हैं, प्रोप शब्द यूज करते हैं। 3 कार्बन के लिए प्रोप शब्द यूज करते हैं। यदि कार्बन और कार्बन के मध्य यदि डबल बॉन्ड होगा तो आप क्या शब्द यूज करेंगे, इन शब्द। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्रोप और प्लस में इन शब्द। तो ये हमारा मिलकर हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपीन। आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप सभी को समझ में आया। यदि वीडियो समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।